ठीक है। टेलीग्राफिक प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन रिज, नन ऑफ दिस। नॉर्थ अटलांटिक रिज टेलीग्राफिक प्लेटू। लिस्ट 1, लिस्ट 2 मैच करना है डिफरेंट नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और कंट्री। विली विली, टैफू, बैगियो और हरिकेन्स, ये हम लोग ने देखा था अभी कल या परसों के पेपर में भी था ना। और इसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। हरिकेन्स यूएसए में है। ये पहले का 2, दूसरे का 4, पहले का 2 और आखिरी का 4 है, ठीक है। यही है। तो उस हिसाब से तीसरे का बी का 3 मतलब टैफू जापान है और बेजियो फिलीपींस है। Which of the following cities is not located on Trans-Siberian Rail Route? ठीक है, कजान, ओमास, सोची, चीता। ठीक है, इसमें सोची है। उस शायद जब ये क्वेश्चन आया था तब रशिया में कुछ इवेंट पड़ा था, फुटबॉल का था शायद, फीफा था या कुछ था, तब ये आया था। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल रूट पर नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विंड और कंट्री है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो सेंटा आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्ट्राल ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन सा है? ठीक है, मिस्ट्राल ये आपको याद होगा यूरोप में पड़ता है ना शायद, मिस्ट्राल यूरोप में, या यूरोप में है या फिर यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल देख लेते हैं मिस्ट्राल कहाँ है। मिस्ट्राल ही दे रहा है, मिस्ट्राल विंड्स। ये मैं देख के बता। इटली, मतलब ये उधर ही है। नॉर्थ मेडिटेरियन बोल रहा है, मतलब इटली वगैरह की तरफ, ठीक है। ये देखो, मेडिटेरियन की इधर नॉर्थ में है ये, तो ये इटली वगैरह के आसपास है ये मिस्ट्राल, ठीक है। नॉर्थ मेडिटेरियन। ठीक है, फिर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 कोलफील्ड्स हैं और किस किस जगह पर है, इंडिया के ही बारे में है। कल्चर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी, दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी वैली, महानदी। ठीक है, तो अगर इसमें याद होगा, तलचर, तलचर, तलचीर, जो भी कह लो, उड़ीसा है। हाँ, उड़ीसा ओडिशा वाला के एरिया ना आसपास है फिर। ना, ओडिशा हाँ, वाला, तो ये महानदी होगा ना। महानदी। हम्म। हाँ, सिंगरौली और एमपी है। सिंगरौली एमपी है, सोन वैली, ठीक है। हाँ। सिंगरेनी, हाँ। गोदावरी ये आंध्र प्रदेश के आसपास है ना, सिंगरेनी। और कर्णपुरा इस हिसाब से दामोदर, तो ए। ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? गुरला मंदाता, नामचा बारवा, कामित, नंगा पर्वत। ठीक है, गुरला मंदाता शायद नेपाल में है ना। हाँ, और वो उसका ना मिस्ट्रल स्पेन में है, ठीक है। अच्छा, वो नॉर्थ हाँ। मेडिटेरियन दिया है तो उधर ही, मतलब स्पेन और इटली का पोर्शन पड़ेगा। हाँ। द विंटर रेन caused by western disturbance in north western plain of India gradually decreases from east to west, west to east, north to south, south to north। तो ये ऐसे चलता है ना, ईस्ट टू मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलता है, तो मतलब वेस्ट में ज्यादा होगा, ईस्ट में कम होगा, ऐसा ही होगा ना। बी बी। हम्म। Which of the following rivers the upper course contain fresh water but saline water flowing at lower part? Barak, Luni, Ghaggar, none of the above.
लूनी, ठीक है, राजस्थान बहती है। शुरुआत तो इसकी फ्रेश वाटर से होगी, कोई भी नदी की शुरुआत फ्रेश वाटर से ही होगी, पर क्योंकि जहाँ से ये होके बहती है वहाँ मतलब फ्रेश वाटर के सोर्सेस कम है, तो हम्म जाते जाते बाद में ये रिवर उसमें एक लेक में मिलती है ना। हम्म मतलब शुरू में तो ये फ्रेश वाटर से शुरू होती है, फिर नीचे के कोर्स में उसकी सलाइन वाटर हो जाता है। लूनी मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कबरी डेल्टा। मोरीबंद महानदी नाम से लग रहा है, नहीं मोरीबंद नाम से लग रहा है बंगाल है, ठीक है, उस पे है गंगा रिवर पर, बंगाल, मोरीबंद। बंगाल। अच्छा। assertion reason, sugar cane and sugar production in UP is more than Maharashtra but productivity is less. Most of the sugar factories in Maharashtra are in cooperative sector, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमने देखा था ना, कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब शुगर फैक्ट्रीज ही नहीं, इवन बैंक्स भी महाराष्ट्र में ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर वाले हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र। अब ये उस साल के डाटा के ऊपर होगा कि ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि कभी यूपी आगे होता है कभी महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए सही है, और लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है, ठीक है। यूपी में कम है, यूपी में ज़्यादा उगाया जाता है, पर वो पर हेक्टेयर उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, पर ये कोई रीज़न नहीं है इसका कि क्यों कम है। हाँ, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Which of the following is not correctly matched? Dum, copper coin, Desai, revenue collector, Diwan, revenue chief of province, Zarib, a type of tax. देखो ये तीनों तो सही लग रहे हैं, दम कॉपर कॉइन था, ठीक है, दम कॉपर कॉइन था, और रुपया दीवान भी सिल्वर सही। कॉइन था। हाँ, दीवान भी सही है, रेवेन्यू चीफ, देसाई भी सही है, रेवेन्यू कलेक्टर। तो यही जरीब। मुझे इससे में शक है। जरीब क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें नॉट एक करेक्टली मिनट। मैच पूछ रहा है, और जरीब ही है। व्हाट इज जरीब? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लिस्ट वन लिस्ट टू, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, ये सोमनाथ, है अमीर खुसरो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लैंड एंड द चेन यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। अच्छा, मतलब लैंड मेजरमेंट मेजरमेंट का ऑफ तरीका है। लैंड है। हाँ। हाँ। ठीक है, लैंड मेजरमेंट है। लिस्ट वन लिस्ट टू, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, ये मिडल इंडिया के राइटर्स हैं। तो इसमें लिस्ट टू में चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। ये सोमनाथ का राग विबोध हो जाएगा। हाँ, देखो यही है, बी मतलब वाला है नहीं ये। सी, हाँ, सी का 4 से ही आंसर आ जाएगा। वन बी टू थ्री वाला। फोर, हाँ। मुलार दो नहीं चंद्रयान सी है। का फोर ये है ना। ये हाँ बी से आंसर 88 का बी। दामोदर कवि पद्मावत। पहले का क्या है, वन चंदायन, दूसरे का तीन पद्मावती पद्मावत। कथा, अमीर और खुसरो अमीर खुसरो का आशिकी। आशिका, ठीक है, ठीक है। Who among the following kings have given patronage to Tansen before अकबर? किसने दिया था? राम ये शायद राजा रामचंद्र, रामचंद्र सिंह थे। एक या मिनट एक मिनट एक मिनट, राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, राज बहादुर ऑफ मालवा, उदय सिंह ऑफ मेवाड़, और मुजफ्फर शाह ऑफ गुजरात। देखो बाकी तीन तो वैसे ही एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि वहां से था नहीं, मालवा मेवाड़ गुजरात, ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है, रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा। फिर मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, रूलिंग डायनेस्टीज हैं, उनकी कैपिटल्स है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पल्लवा, पांड्या, यादवा, ककतिया, वारंगल, कांची, मदुरा, देवगिरी। देखो इसमें मुझे याद है यादवा का देवगिरी था,
हाँ हम्म हाँ और और काकतीय की वारंगल। काकती का वारंगल है, काके का वरंगल। तो डी पांड्य का की 1 मदुरै है ना। इसमें है और इसमें है। पांड्या की मदुरई होनी चाहिए थी। ये बी वाला पल्लव आंसर की होगा। कांची है। और पल्लवा का कांची है। कांची है और पांड्या का मदुरई। ये यादवा का अपने आप ही आ देवगिरी, गया था। ककातीय का ठीक है, वारंगल। बी वाला आंसर है। पांड्या का कांची है, नहीं पलवा का कांची और पांड्या का पांड्या का मदुरई, मदुरा। पल्लवास का ठीक है। कांची, ककातीय वारंगल। Arrange the following monument in a chronological order and select the correct answer. तो रबिया दुरानी's tomb at औरंगाबाद, शेर शाह सूरी's tomb at सासाराम, हुमायूं's tomb at दिल्ली, अटाला मॉस्क्यू at जौनपुर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अटाला मॉस्क्यू सबसे पहले आएगा इसमें से। अटाला मॉस्क 1500 समथिंग बना रहा होगा। ठीक है, 1500 समथिंग में। तो रबिया दुरानी की टॉम्ब ये 1600 या 1700 में कुछ बना रहा होगा, 1600 समथिंग में। ठीक है, शेर शाह की टॉम्ब 1556 उसके पहले ही होगा। अब 14 या अर्ली 15, लेट 14 और उसमें होगा ना। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा है। 1450 या 1500। तो इसमें सबसे पहले अटाला मॉस्क। ये सब वाला आएगा ना पहले। अटाला मॉस्क जौनपुर, ये शायद उसके टाइम बनी है। जौनपुर तो है मेरे ख्याल से तुगलक ने बनाई है, फिरोज शाह ने। अगर तुगलक ने बनाया है तो इसमें सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी सबसे पहले है। फिर रबिया दुरानी, फिर शेर शाह की टॉम्ब आएगी सेकंड पे। हाँ, और फिर हुमायूं की आएगी, फिर रबिया दुरानी वाली आएगी। तो पहला तो सबसे लास्ट में होगा। देखो, पहला लास्ट में इसमें है। उसके पहले मतलब हुमायूं की टॉम्ब आएगी। ठीक है, तो 1-3। ठीक है, 1-3 कहीं और है नहीं है। हाँ, तो यही हो जाएगा। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो पीछे से कर सकते हैं। सबसे आखिरी में तो यही आएगा ना, रबिया दुरानी वाला। और उसके पहले, जस्ट पहले हुमायूं की टॉम्ब आएगी, क्योंकि शेर शाह के मरने के बाद ही हुमायूं फिर से आया था, और उसके बाद ही मरा होगा ना, तभी उसकी टॉम्ब बनी है। ऑब्वियस सी बात है। With reference to Mansabdari system, which of the statement are correct? Mansabdari system was an official nobility of state started by Akbar. A Mansabdari was hereditary. तो इसमें पूछ रहा है hereditary, इसमें पूछ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा। ठीक है, पहला कौन ये सा बात। मनसबदार वो होते थे ना जो ये क्या बोलते थे, वो घोड़े उड़े वाला ऐसा कुछ था ना सिस्टम। उनको दो था ना, सवार, और वो रैंक दी जाती थी उनको। मनसबदारी में रैंकिंग सिस्टम था ना। वो पदौड़ जैसे सवार कोई वाला। किसी को उन्होंने जीता है, किसी रीजन को उन्होंने जीता है, तो उनको मनसब दिया करते थे। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ मद्रास, लिस्ट 1 है। लिस्ट 2 में 1782, 1784, 1769, 1765। देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बक्सर के बाद। ठीक है, 1765 है। हाँ, साल बाई ठीक है, 1782। इसमें है इसको ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। हाँ, तो मद्रास तीसरा का पहला 1784। इसमें ये हो गया। ठीक है, अब बाकी देख लो। डी का 1784 हाँ, नहीं, ये वाला है ना हमारा, तो 3 है, 69 है। मद्रास 69 है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है 84। अच्छा, ठीक है, इसमें बी सी आंसर है ना हमारा। हाँ। Arrange the following event in a chronological order and select correct answer from the code given below. Pune Pact, Gandhi Union Agreement, Cripps Mission, Civil Disobedience Movement। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस हाँ, ये है। ठीक है, उसके बाद नहीं, सबसे पहले क्रिप्स मिशन होगा ना। सिविल डिसोबीडियंस कैसे हो जाएगा? हम सिविल कुछ भी हाँ डिसोबीडियंस ना। कुछ भी हाँ। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942।
क्रिप्स हाँ मिशन 42 1942 है। हाँ तो 42 है, पहले ठीक सिविल है, डिसोबेडियंस सिविल डिसोबेडियंस हुआ पहले, ना। और गांधी इरविन ये 1931 और ये, है। हाँ पूना उसी पैक्ट के जस्ट बाद, 1930। हाँ, उसी के जस्ट बाद हुआ था, तो इसके बाद सेकंड, ठीक है, इसमें भी पहले सेकंड है, इसमें फोर्थ भी वाला सेकंड है, होगा। इन्हीं थर्ड और वन में, वन और थर्ड में ही कंफ्यूजन है देखो। तो पूना पैक्ट उसके पहले हुआ और क्रिप्स मिशन बाद पूना में पैक्ट आया। पहले आएगा। क्रिप्स पूना मिशन पैक्ट 42 पहले में आएगा। आया ना, क्रिप्स मिशन तो 42 हाँ। में आया, कब आया? हाँ तो पूना पैक्ट 42 पहले आया, 42। ठीक है, हम्म तो ये पूना सी पैक्ट आंसर हो पहले जाएगा। आया। हाँ सी, वही तो कह रही। With reference to civil administration in 1905, which of the statement is are correct? Lord Curzon decided to rearrange the provincial boundaries. ठीक है, a new province was constituted called East Bengal and Assam. सही है, हम्म ठीक है, इसके हम्म दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Who who prepared CR formula to remove the political deadlock between Muslim League and Indian National Congress? सी राजगोपालाचारी ना, इसने सीआर हटा लिया, सी हटा लिया, सी राजगोपालाचारी थे। हम्म The rise and growth of economic nationalism in India was written by बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा। हमको लग रहा था यही होगा। In which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest wildlife are found in Constitution of India? Only in directive policy of state policy, only in fundamental duties, both and be none of the, शायद दोनों में ना, दोनों में। हाँ। हाँ। With reference to panchayat, which of the statement is are correct? 50% shall 50% seat shall be reserved for the women in SC/ST categories. ये तो नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा is a body constituting of all the person living in that village. ये भी नहीं है, ठीक है। There will be a panchayat at intermediate level, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें से केवल तीसरा ही सही है ना, डी। यहाँ क्यों उसमें तो नहीं है सभी ऑल के लिए है पर्सन? ना, 33% सीट होती है। हाँ ये 33% है, उसमें ये नारी SC SC प्रोग्राम OBC, के लिए तो था। हाँ सारे लोग हैं, मतलब वुमेन और उनको मिला के है, ठीक है, ST SC के। और इसमें ग्राम सभा में ये ऑल पर्सन्स नहीं है, ये ऑल पर्सन्स अबव 18 है ना, 18 के ऊपर वाले उसमें जो है क्या बोल सारे रहा है, उसी गांव के होने चाहिए, लिविंग इन द ग्राम सभा विलेज। में। वो तो सही है, लेकिन ये जरूरी, हाँ हाँ वो ये भी सही जरूरी है नहीं, कि उसी गांव के होने चाहिए। हाँ लेकिन वो 18 से ऊपर होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बच्चे को भी रख लोगे। आंसर कोड में क्या है? सी, मतलब ये सी? डी, मतलब अच्छा तीसरा ही सही है सिर्फ। अच्छा अच्छा। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ, मजदूर किसान मजदूर शक्ति किसान पता। संगठन इज अ सोशल मूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया? RTE MG एक्ट, नरेगा। RTI एक्ट, MG नरेगा और नेशनल हेल्थ मिशन, बताइए। MG नरेगा। MG नरेगा। नहीं, अरे भाई RTI से है, ऐसा क्या? राइट टू यस मैम, इन्फॉर्मेशन। RTI से रिलेटेड है, ये राजस्थान में बहुत एक्टिव था, अभी भी राजस्थान में एक्टिव है, राजस्थान, अच्छा। ठीक है। 101 National Social Assistance Program does not include the following scheme for below poverty households, below poverty line households: National Family Benefit Scheme, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, all of the above। सम्मिलित नहीं है। नहीं नहीं है, अन्नपूर्णा हो ठीक है। गए। देखो अन्नपूर्णा तो होगा, नेशनल ये सी फैमिली वाला बेनिफिट नहीं होगा। स्कीम भी हो गया, यही सी लग रहा है। हाँ महिला सी किसान, क्योंकि होगा। महिला किसान के लिए कोई अलग से नहीं अपने यहाँ गरीबी ऐसा रेखा स्कीम का लगा, कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं, महिला किसान के लिए शायद, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कि ऐसी कोई स्कीम है कि नहीं है, मतलब रही होगी तो पता नहीं, पर इसमें तो नहीं हुआ। Who said India is a quasi-federal state? केसी वेयर। स्टेटमेंट KCVLA। किसी भी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, अच्छा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। महाराजा हरि सिंह signed the instrument of accession. Constitution of India was enforced. Accession to India ratified by Sovereign Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. New Constitution of Jammu and Kashmir came into force, ठीक है, ये ये तो केवल कश्मीर इस पे लग स्टेट, जाएगा ना, फोर्थ वाला। हाँ देखो सबसे पहले यही हुआ था, मतलब ये सीक्वेंस में है सारे इवेंट, ठीक है, सी होगा। सीक्वेंस में ही दिया है ये। आर्टिकल में दिया। फिर accession reason, Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws.
ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। ये सही है। सही। R is पर right. इसमें ये कह रहा है कि इसमें इसने क्या आंसर दिया, 104 ए, इसने ये दिया आंसर, कैसे दिया पता नहीं। सर एक्सक्लूसिव एक बार जुरिस्डिक्शन तो पहला वाला नहीं है। पढ़ी मतलब है। फिर ये ऐसा है ना कि मतलब कोई भी वो भी होता है, मतलब अगर डिस्प्यूट वाला भी तो भी ये इसका सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा, और मैम गार्जियन भी है तो एक्सक्लूसिव वो भी। जुरिस्डिक्शन नहीं है ना, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इसने कहा, जुरिस्डिक्शन नहीं बात की, एक्सक्लूसिव की बात की कि सिर्फ वही कर सकता है। हाई कोर्ट भी तो कर सकती है, अभी हमने देखा था सर हाई कोर्ट ने सेंट्रल सीबीआई लॉज को है ना, कैंसिल किया था। हाँ सेंट्रल मैम, लॉज को सेंट्रल लॉ हाई कोर्ट क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता मैम, करता है। आप देखना कोई भी लॉ है, अलग अलग स्टेट में चैलेंज होते हैं हाई कोर्ट में। होता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी जो वो सोशल मीडिया के वो बनाने की बात थी ना, उसको महाराष्ट्र में चैलेंज किया गया था, अभी भी वो चैलेंज में है। सीबीआई को चैलेंज किया गया था असम में, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको नल वन वर्ड कर दिया था, सीबीआई को कहा था मतलब ये इलीगल है। तो कर तो सकते हैं, पर ये कैसे कह रहा है कि नहीं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन तब होता है जब दूसरा कोर्ट उसको एंटरटेन ही ना कर पाए, ठीक है। तो वो सुप्रीम सही हाई है। कोर्ट तो कर सकती है ये पता नहीं इनका क्वेश्चन मुझे कैसे, ये कैसे है इसका नहीं समझ में आ रहा मुझे। हम्म, अच्छा इसको होल्ड पे रखिए। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। अप्रैल में है, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। मेरी सिस्टर का बर्थडे इसलिए मुझे याद रहता है। हाँ अच्छा, शायद अम्बेडकर जी का बर्थडे पड़ता है, ऐसे कुछ है। शायद। Which of the following article was inserted by 42nd Constitution Amendment to provide for 14 अप्रैल होता participation है of ना worker शायद। in management? 39 है। क्या 39 है कह रही हैं? हम्म, नहीं, इसका 43A है। 39 है कब हुआ था ऐड? वही मुझे भी ये लग रहा है, नहीं 43A है, मुझे हाँ भी लग 43A रहा है। है। अब चेक कर लेना एक बार। 43rd A है, नेट मतलब से थोड़ा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये 42nd अमेंडमेंट आया था। 39 है। What is the legal nature of preamble of constitution? It is enforceable, it is not enforceable, it may be enforced in special circumstances, none of these। नॉन इन्फोर्सिबल है ना। जी, नॉन एनफोर्सेबल। सर 42nd ही आ रहा है। आर्टिकल 39A of the Indian Constitution was added by the 42nd Amendment Act of 1976. This article deals with the principle of equal justice and free legal aid. वो तो दूसरी चीज है मैम, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन ये मैनेजमेंट तो पूछ रहा है। अलग चीज हो गई, हाँ ये अलग अलग चीज है। है दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। अब शायद सीधे 43A देखिए, उसमें क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। सी होगा ना। सी टर्म्स ऑफ लास्ट ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट 162। गवर्नर किसमें है? 165। 2 है क्या? अब पता नहीं, देखना पड़ेगा। Which of the following temple is also known as Khajuraho of Vidarbha? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनु देवी और भीमा शंकर। मार्कंडेश्वर, ठीक है, मार्कंडेश्वर विदर्भा में है, अच्छा टेम्पल है और उसको विदर्भा का खजुराहो बोलते हैं। खजुराहो टेम्पल अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है ना, हो सकता है भी अच्छी नक्काशी हो इसमें। लिस्ट 1, लिस्ट 2, टाइफोन हरिकेन्स और मोस्ट इफेक्टेड कंट्री, ये उस साल के करंट अफेयर से है, ठीक है। तो ये नाम है उनके, डोरियन, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि करंट अफेयर से इस साल दूसरे रहेंगे। इसमें भी था वैसे। और अक्टूबर 2019 अनाउंस एस्टेब्लिश हाई कमीशन इन अफ्रीकन कंट्री, अब ये भी करंट अफेयर से था, ठीक है, सिरा लियोन। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये भी करंट अफेयर से है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटका था इसमें। ऑथर ऑफ बुकर प्राइज, अब इस साल के बुकर प्राइज का देखेंगे, ये 2019 का है भाई, गर्ल वुमेन अदर, ठीक है। होम डिड पीवी सिंधु बीट विन, अब ये भी करंट अफेयर है, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वाज इनॉग्रेटेड, हाँ करंट अफेयर। इसका सी, इसका डी। फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, अब ये वहां से है।
ठीक है, अपना ही है हाँ भाई अपने वाले पे शक न करो। बुक वनुशिल्प बाई चित्रार्य उपेंद्र महारथी रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये पता नहीं बांस करंट वाला अफेयर से किससे है। मैंने ऐसे ही लगाया था, ये बांस कलर लगाया था तो ये सही था हाँ शायद। बम्बू, हाँ। पैरा एथलीट दीपा मलिक, अब ये उस साल का है करंट अफेयर से, ठीक है, इसमें शॉर्ट पुट थी। मैम हाँ आपने इस साल दिया था क्या एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? 19 का है ये। हाँ मैंने किया है, मतलब ऐसे किया हुआ है पेपर। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अब ये उस साल का था। इस साल का हूँ अभी कहाँ पे हुआ, बाकू में हुआ ना। हाँ ये तो उस साल का अजरबैजान था, बाकू। ठीक है, सुनिए। यूज ऑफ पॉलिस्टाइर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ पॉलिस्टाइर इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज, वेरी वेरी। वेरी वेरी, ये तो प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व भी किया था ना 2-3 दिन हाँ पहले। उसमें था। हाँ, ये भी वैसे ही है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। विटामिन B6 राइस ब्रान, विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई व्हीट ग्राम ऑयल, विटामिन के अल्फा अल्फा। इसमें B2 नहीं सही है क्या? ठीक है, यही है हाँ। इसका। वो था ना, इसका क्या था, विटामिन B2 किससे मिलता है हमें। अच्छा अभी यही तो हमने लिखा, बेरी बेरी राइस वाला। हाँ, सैनिको वाला में यही फिर होता है क्या शायद नाम? नहीं, पता नहीं, देखना पड़ेगा, नाम मुझे याद नहीं वैसे। हम्म, Assertion reason, most of the vitamins are not synthesized in मैं human बता body। देती हूँ, ठीक है, human बता दीजिए, organ मैं तो सिर्फ synthesize, बता देती हूँ। ठीक है मैम अभी देखते हैं। Most of the vitamins are not synthesized in human body, human organ synthesize only essential micronutrient। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है। ये सर ये बी वाला गलत है, क्योंकि ना नॉन हाँ, इसेंशियल बनाता है हमारी बॉडी, और मोस्ट ऑफ जो आर नॉट synthesized, ये भी मोस्ट बात ऑफ सही है जब, द, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, फिर मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये शायद कंपाउंड्स हैं और उनका एक वो है यूज है। केवलार, टेक्सोल, जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रोसेलुलोज, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर, जिंक एंटी कैंसर फॉस्फाइड ड्रग, तो रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड है, जिंक फॉस्फाइड तो जिंक फॉस्फाइड, रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड, सी और का ये 4। ये नाइट्रोसेलुलोज सिंथेटिक फाइबर होगा क्या? मैम अगर ये ए का 2 बी आंसर है, ठीक है, तो केवलार सिंथेटिक फाइबर है सिंथेटिक फाइबर। केवलर। केवलार केवलर शायद तो बुलेट पढ़ा प्रूफ है मेरे मटेरियल को। होता है ना, केवलार बुलेट प्रूफ मटेरियल होता है शायद। हम्म बी का 3 टैक्सोल एंटी कैंसर एंटी और कैंसर, नाइट्रोसेलुलोज एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव है। मैं क्या बता सही रही है। थी? क्या हुआ? 124. A sample of any of the following substances disappeared after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice. This phenomena is called सब्लिमेशन, ए sublimation. आंसर है, ए आंसर है। सब्लिमेशन। The phenomena used in optical fiber for transmission of light energy is टोटल इंटरनल TIR, रिफ्लेक्शन। diffraction, scattering, TIR ना। हम्म और which of the following statement about enzyme is correct? हम्म They are दोनों ही सही है। biocatalysts. They perform सही their action on the site where they are produced. दोनों ही सही है। सही है दोनों ही सही दोनों। हैं। Mother's milk provide almost complete diet to the newborn, but it lacks in the following: iron, calcium, potassium, magnesium, आयरन। आयरन। iron. ठीक है। Among the arrange the following substance in chronological order of their first synthesis in lab. ये भी हमने लिखा था। Black gold, सबसे fullerene, पहले graphene, ग्राफिन Kevlar। में क्या गया था? सबसे पहले, हाँ सबसे पहले नहीं, chronological order बोल रहा है ऑप्शन तो नहीं है। ग्राफीन तो काफी बाद में आया। हाँ, सब पता नहीं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, सॉरी। सबसे पहले केवलार है, ठीक है, फिर बकमिंस्टर फुलरीन है, ठीक है, फिर ग्राफीन है, उसके बाद ब्लैक गोल्ड रिसेंट में है, ठीक है। तो इसमें कौन है, केवलार चौथा, कौन सा? चौथा, पहला ही है। दूसरा नहीं नहीं, दूसरा है। हाँ दूसरा। हम्म, केवलर, फ्लोरीन, ग्राफीन, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड लेटेस्ट है, ब्लैक गोल्ड न्यूज में था शायद, इसलिए इन लोगों ने दिया। ब्लैक गोल्ड का यूज अभी रिसेंटली लेते। बिब्लियोमेट्री इज फंक्शनल function of library network, information management service, information management tool, library service। डी होगा ना?
डी है। सी है, सी इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट टूल। हमको भी लग रहा था। हाँ, सी Which of the following is रिफ्लेक्टिंग associated with albedo? Transmitting power, absorbing power, emission power, reflecting. Reflecting? Huh? एल्बिडो। With reference to Deep Carbon Observatory, which of the following statements are correct? It is a global research program to outreach role of carbon on Earth. It conducts field observation of deep microbial ecosystem. इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। Which of the following is not correctly matched? Not correctly matched है Cartagena, Biosafety, Stockholm Convention, Persistent Organic Pollutant, Montreal Protocol, Ozone Layer, Kyoto Protocol, Save Water. ठीक है। डी गलत है ना। हाँ। Given below are two assertion reason है maximum number of the species of butterfly are found in tropical countries. Butterflies cannot tolerate low temperature. दोनों ही सही है। ठीक है, सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। फिर the amount of energy during transfer from one tropic level to another in an ecosystem increases, decreases, remains constant, may increase or decrease. हमेशा डिक्रीज होगा ना, 10% 10% ही जाएगा किसी भी का। 10% तो ट्रांसफर होगा, लेकिन जो एंड में होगा वो कम होगा। प्रोड्यूसर मैम सबसे ज्यादा वही, होता है। हाँ, तो हर लेवल पर सिर्फ 10% ही जाएगा। वो ठीक तो है, आपको एनर्जी 1 का यूनिट ना मिला है तो ट्रांसफर आपका है। 1/10 ही उस पे जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कम होता जाएगा। ठीक है। Which of the following is associated with biological nitrogen fixation? Red algae, brown algae, green algae, blue green algae. ब्लू ग्रीन होगा ब्लू ना। ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इन्हीं को ही ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया पे कहते हैं। हाँ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। Smog is essentially caused by atmospheric presence of oxygen, ozone, nitrogen, oxygen, nitrogen, oxide of nitrogen and sulfur. डी। Oxide of nitrogen and sulfur, smog, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इसमें आंसर है। हाँ, सही है। Global 500 award is given for rare achievement in which of the following field? Gene preservation, environmental conservation, population control और pollution control. इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है क्या? हाँ, environment conservation है इसका। फिर ब्लैक होल इज अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, स्पॉट ऑन सन और प्लेस इन अंटार्कटिका, कोलैप्स स्टार। कोलैप्स स्टार। The most biodiversity rich area in India: Gangetic Plain, Trans-Himalayan region, Western Ghat, Central India. वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से होगा इसमें, ठीक है। ट्रांस हिमालयन बोला है, अगर ईस्टर्न हिमालयन बोलता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, क्योंकि वो भी काफी वो है, बायोडाइवर्सिटी रिच है। Which of the following is national nodal institution for implementation of sustainable development goals in India? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। Arrange the following committee formed for small scale sector in chronological order and select a correct answer. नायक कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, एसएस कोहली कमेटी, कार्वे कमेटी। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है वैसे। कार्वे वाली कमेटी बस एक पता है शायद, कल मैंने पढ़ा। इसमें आंसर है सी, ठीक है। सबसे पहले कार्वे मतलब कार्वे कमेटी है, फिर आबिद हुसैन कमेटी है, फिर नायक कमेटी है और लेटेस्ट कोहली कमेटी, एसएस कोहली कमेटी, ठीक है। फिर मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 इसमें प्रोग्राम है, उनका ईयर किस साल वो लॉन्च किए गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो 1975, 1976 का तो 1 लग रहा है। बी का 1 है क्या? अच्छा, बी का 1 पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये बी का 1 आप कह रही हैं, तो बी का 1 इसमें है। हाँ, और एक चीज तो है कि ये जो है 2005 में इनमें से अलग होगा, तो शायद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया 2005 में। हाँ, 2005। हाँ, 2005 में, पर इसमें भी है। और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट था वो 80 समथिंग में शायद आया था ना। क्या पता सर, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 80 समथिंग में आया था, मुझे यही याद था। तो अगर ये देखे तो कौन सा आ रहा अपना, बी या सी? सी।
आंसर ठीक की है, में क्या है? हाँ आंसर में सी है। ठीक है, दूसरे का पहला मतलब पहले का दूसरा है 76, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट बी का हाँ 1975 है। पहले भी तो वही बोला था मैंने। हाँ, और लिप्रोसी में कौन सा है? फोर्थ है, फोर्थ 83। 1983 और रूरल और वाला 2005। अगर इसको गेस कर लेते, अच्छा इसमें दो में था, तो ये हम्म फिर एसेशन रीजन है द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलोइंग शार्पली इन रिसेंट ईयर फॉर फीमेल्स इन इंडिया। रीजन क्या दिया है? हम्म, द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू इम्प्रूव फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। ये भी सही हो सकता है, मतलब मुझे तो सही लग रहा है। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेबर फोर्स क्यों पार्टिसिपेटेड सर? जब फॉलोइंग शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, जब हाँ डिक्लाइन हो ये, रहा है तो रीजन क्यों नहीं सही हुआ? और वही तो रीजन तो सही, वो रीजन ही बता रहा है डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू इम्प्रूव फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। बात तो सही है। तो सही है पता नहीं, दोनों, ए होगा। हाँ ये होना चाहिए इसका, पर इसमें आंसर बी दिया है 143 बी। इनका ऑफिशियल आंसर जो है वो बी है, ठीक है, पर हमें तो ए लग रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ ए लग रहा है। The dependency ratio in India is declining because population of 0 to 14 years is relatively high. Population of 60 year and above is relatively high. जी Population जी of 15 19 सी है ना is आंसर? relatively high. हाँ हाँ Population of 0 to 14 years and 60 years and above together are relatively high. ये डी है। 15 to 59 है, सी है आंसर। सी होगा हाँ मैम। डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी एक रेशियो मिनट। तब बढ़ेगा, तब कम होगा हाँ जब आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन वो ज़्यादा है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात है, वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है? 15 to 59। 15 to अगर ये 59। कम हुई तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा ना। मतलब उसका क्या है कि बच्चे और बूढ़े ज्यादा हैं आपके समाज में, काम करने वाले लोग कम हैं। हाँ, सर मैं यही डिपेंडेंसी समझ रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, हाँ, डिपेंडेंसी कम हो रहा है तो हम्म, ये तो कम होगा ना फिर। अच्छा हाँ समझ गए ठीक मैम ठीक। अगर आपके घर में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब है डिपेंडेंसी कम है ना। अगर सारे ही ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब वर्किंग एज के बाहर हैं सारे, हाँ वर्किंग एज के बाहर है, तो डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर आपके हाँ घर में हाँ बूढ़े लोग ठीक ठीक। ज्यादा हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो डिपेंडेंसी हम्म। डिपेंडेंट ही तो है आपके उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक ठीक। Which of the following sustainable development goal is target to water availability for all and its permanent management up to 2030 in India? SDG 6. पता नहीं। Hmm. एसडीजी 6 है। Who, who has propounded the concept of limit to growth? Limit to growth आपको पता ही होगा, बट क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब क्लब ऑफ ऑफ रोम। ब्रडलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हम्म एजेंडा 21 एनवायरमेंट से। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। आवर कॉमन फ्यूचर इनकी रिपोर्ट थी ना, आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, और जो आप कह रही हैं एजेंडा 24, एजेंडा ये 20 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला है ना ये शायद। नहीं, एजेंडा 20 आपका जो रायो में कॉन्फ्रेंस हुआ था हाँ जो ब्राजील में रियो में हुआ था 1992। 1992। 1992 में, उसका है ये। एनवायरमेंट से ना। हाँ एनवायरमेंट से। हाँ द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ द अबव। यूजुअल। इसमें ए दिया है, ठीक है, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ With reference to corporate social responsibility, which of the statement is are correct? Companies Act 2014 introduces mandatory CSR. Companies covered under this will have to spend at least 1% of their annual net profit in activities under CSR. इसमें दोनों ही गलत है। ठीक है, 1% तो नहीं है, 1% ज़्यादा, शायद 3% है ना। अरे कंपनीज एक्ट 2014 नहीं है, 2013 थी शायद। हम्म नहीं था। फिजिकल नहीं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेवलप्ड बाई मॉरिस मॉरिस डिमोरिस, डुमो। यूएनडीपी, महबूबुल हक और नौफिब।
मॉरिस डी मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 का पूछ रहा है। हाँ, इसमें ये 2017 का पूछा था, ये 19 का पेपर है, 2 साल पहले का। तो भाई 1-2 साल आगे पीछे भी देख लेना। 23 का अवार्ड हो तो 24 का अगर आया हो तो 24 देख लो, 23 देख लो, 22 देख लो। अभी पता नहीं उस साल कितना रहा होगा। ये ठीक है, 100 था। ठीक है, तो ये था हमारा 2019 का पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर, वो जीएस का पेपर। ठीक है, धन्यवाद।